कंगना रनौत ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को, खासकर लड़कियों को जनरेशन गटर यानी नाली के पीढ़ी तक कह दिया। यह एक सिर्फ विवादित बयान ही नहीं, एक पूरा नजरिया है। और आज हम इसी नजरिए को बेबाक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं हरिवंश रंजन और आप देख रहे हैं द हरिवंश शो। यहाँ खबर नहीं, खबरों के पीछे की सच्चाई खोजते हैं। तो आइए समझते हैं, सबसे पहले बयान को समझते हैं कि आखिर कंगना रनौत ने क्या कहा है। ठीक है, अभी जो कंगना रनौत का जनरेशन गटर पर जो बयान हुआ है, बहुत ही तीखा बयान दिया है इन्होंने, जिस पर जेएनजी पर हमला बोला है। तो समझते हैं कंगना रनौत ने क्या कहा है और क्यों कहा है। तो अभी आप लोग, हाल ही में जो मुद्दा हुआ है नीट पेपर लीक के मामले में, जो प्रदर्शन पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा था, उसको लेकर के खास करके ये युवतियों को, लड़कियों को टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये जो पीढ़ी है क्या है, अनुशासनहीन है, जिम्मेदारी नहीं समझती है और अपनी आज़ादी का ये बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। इसलिए इन्होंने इनको क्या कह दिया है, जनरेशन गटर कह दिया है। मतलब नाली के पीढ़ी तक का नाम इन्होंने दे दिया है। अब ये हुआ क्या कि ये बयान जो है सोशल मीडिया पर क्या हो गया, पूरी तरीके से आग की तरह फैला, मतलब वायरल हो गया। और वायरल होने के बाद क्या हुआ कि एक तरफ जो कंगना रनौत के समर्थक थे वो तालियां बजा रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही बयान वायरल हुआ तो दूसरी तरफ के लोग जो थे, जेएनजी वाले और छात्र जो है, पूरी तरीके से भड़क गए। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये कंगना रनौत का जो बयान है, क्या ये सही था या फिर सिर्फ एक भावनात्मक अंतरंजित प्रतिक्रिया थी। इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है, ये बयान अचानक उनका नहीं आया। पिछले कई हफ्तों से देश जो है पेपर लीक के मुद्दे पर हिल रहा था। छात्र जो थे सड़क पर थे, सीजेपी आंदोलन चला रहा था, लाखों युवा नाराज थे क्योंकि लाखों युवा का भविष्य क्या था, दांव पर लगा हुआ था। जब आंदोलन ने जोर पकड़ा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तब जाकर के कंगना ये ने बयान दिया है। यानी युवाओं ने जब आवाज उठाई तो उनको क्या कह दिया गया, जनरेशन गटर का नाम दे दिया गया। अब इसको बेबाक तरीके से विश्लेषण करते हैं। यहां पर क्या है कि दो सेंसिबिलिटीज टकरा रही है। एक तरफ है कंगना का बयान टकरा रहा है, जो कंगना का नजरिया है, दूसरी तरफ युवाओं का नजरिया टकरा रहा है। तो कंगना का बयान क्या है, वह मानती है कि आज की पीढ़ी क्या है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है, अनुशासन की कमी है आज की पीढ़ी में और हर बात पर सड़क पर उतर जाती है। मतलब कंगना कहना चाहती है कि वो पुरानी सोच की है, वकालत करती हुई दिखती है और कहती है कि मेहनत करो, सिस्टम के अंदर रह कर लड़ो और इतनी शिकायत मत किया करो। ठीक है, लेकिन यही दूसरी तरफ युवा का नजरिया क्या करता है कि जब युवा सोचते हैं कि जब बार बार क्या करे, सिस्टम धोखा दे दे, जब पेपर लीक का मुद्दा आम बात हो जाए और युवाओं की मेहनत जो है, छात्र की मेहनत बेकार चली जाए, तो चुप रहना भी क्या है, अपने आप में एक अपराध बन जाता है। ठीक है, और युवा कहते हैं कि हम लोग क्या है, नाली में नहीं जा रहे हैं, बल्कि क्या है, सिस्टम की गंदगी साफ करने के लिए सड़क पर आए। ठीक है, दोनों पक्ष अपने जगह पर सही हो सकते हैं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है कि जब पूरी पीढ़ी को एक ही शब्द में खारिज कर दिया जाए, जनरेशन गटर कह दिया जाए, नाली की पीढ़ी तक कह दिया जाए। ये बताइए कि सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये जो छात्र थे जनरेशन गटर है, तो फिर जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा किसने करवाया। ये सवाल बनता है, अपने आप में सवाल बनता है कि जब ये छात्र जो थे, ये नौजवान थे, जो युवा थे, जनरेशन गटर है, तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा किसने करवाया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला किसने पहुंचाया। ठीक है, सीबीआई के चार्जशीट तक दबाव किसने बनाया और क्या यह सब काम जो क्या नाली के लोगों ने किया था। आप लोग बताइए कि क्या यह सब काम नाली के लोगों ने किया था। ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में है कि जब ये छात्र युवा जो है जनरेशन गटर है, तो इस्तीफा किसने करवाया शिक्षा मंत्री का, सुप्रीम कोर्ट तक मामला किसने पहुंचाया, सीबीआई के चार्जशीट तक दबाव किसने बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम युवाओं के साथ है, बात सुन रहे हैं, उनके टास्क फोर्स बना रहे हैं, सख्त कानून ला रहे हैं। दूसरी तरफ उसी पक्ष के, मतलब सत्ता पक्ष के लोग, सांसद ही उसी युवा को गाली दे रहे हैं। ये दोहरी बात सरकार की कैसे चलेगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो कंगना का बयान ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत राय नहीं, ये एक राजनीतिक संदेश भी है और यह भी बताता है कि सत्ता पक्ष का जो एक हिस्सा अभी भी क्या है, युवाओं के गुस्सों को समझने के बजाय
उसे दबाने और नीचा दिखाने की कोशिश मिलेगी, ठीक है। लेकिन हकीकत कहीं और है। जेन जी अब उस पीढ़ी के नहीं रहे जिसे आसानी से उसको खारिज किया जा सके। वे जेन जी जो वे है जो वोट भी देते हैं और आवाज भी उठाते हैं और सोशल मीडिया पे अपना जवाब भी देते हैं। अब इसमें मेरी विवाक राय क्या है भाई? इसमें मेरी विवाक राय है कि कंगना को बोलने का पूरा अधिकार, हर किसी व्यक्ति को बोलने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब आप पूरी पीढ़ी को गटर कहते हैं, हम जनरेशन गटर कह रहे हैं, नाली की पीढ़ी क्या कहते हैं, तो आप समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं अपने आप में, और समस्या को क्या कर रहे हैं, गहरा कर रहे हैं। ये तो आग में घी डालने वाली बात होगी। अनुशासन जो है युवाओं में कमी हो सकती है, अनुशासन जो है युवाओं में अनुशासन की कमी हो सकती है। यह चर्चा का विषय हो सकता है कि युवाओं में अनुशासन की कमी है, लेकिन उनकी अनुशासनहीनताओं को यानी चिंताओं को गाली देकर के खारिज करना, यह तो ना अच्छी समझदारी है और ना ही अच्छी राजनीति है। अब असली यह सवाल है कि कंगना जो है सही है या गलत है, यह सवाल नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उन युवाओं को गुस्से को समझने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ उनको लेवल लगा करके शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि देश में अनुशासित युवाओं की जरूरत है, लेकिन देश को सवाल पूछने वाले युवाओं की भी जरूरत है। अगर हर सवाल पूछने वाले को जनरेशन गटर कह दिया जाए यानी नाली के पीढ़ी तक कह दिया जाए तो फिर सिस्टम में सुधार कहां से आएगा? अब आप लोग बताइए कि ये कंगना का जो बयान था सही था या गलत था या बेवजह का जहर था? कमेंट में आप लोग साफ साफ लिखिए, बिना किसी लाग लपेट के, क्योंकि पीढ़ी को गाली देना आसान है लेकिन उनके सवालों का जवाब देना बहुत ही मुश्किल। तो इसी तरह द हरिवंश शो पे सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।